दुनिया का एक छोटा सा देश जापान, वो नई नई खोज कर रहा है, नई नए आविष्कार कर रहा है और वो अपनी गति को आगे बढ़ा रहा है। रेल की स्पीड हो, बुलेट ट्रेन की स्पीड हो, 400-500 उसकी स्पीड हो गई बुलेट ट्रेन की। जो दुनिया में जापान है, उसकी जो रेल व्यवस्था है, जो उसकी गति है, बुलेट ट्रेन की गति है 400-450 के पार हो गई। वो स्पीड पे काम कर रहा है। या शिक्षा के क्षेत्र हो, वहाँ पे जो उसकी शिक्षा दर है 100% है। 100 माने पूरे के पूरे लोग शिक्षित हैं। ऐसी उसने व्यवस्था बनाई है जो वहाँ के जितने लोग हैं वो सभी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उसमें ऐसी सोच कहाँ से आई? अगर जिस देश का विकास करना हो, वो अंधविश्वास से दूर उसको हटना होगा। अंधविश्वास से उसको उस देश को दूर हटना होगा। जिससे हमारे यहाँ अंधविश्वास क्या है? गाय के गोबर से हम क्या करते हैं? कुछ लोग हैं कि जो गाय के गोबर को हम गौरी मानते हैं और उसका पूजा करते हैं। जो जानकार नहीं है वो तो ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं वो ठीक है। पढ़े लिखे सब व्यक्ति भी हम देखे हैं कि वो गौरी को, वो गोबर के लुगदी बनाया जाता है। जो गाय के गोबर होता है वो पूजा पाठ में उसको लाया जाता है और हमें कहा जाता है कि ये गौरी हैं, इसको मान लो कि ये गौरी हैं। वो गाय का गोबर है। हम पढ़े लिखे हैं फिर भी उसको क्या मानते हैं? गौरी मान लेते हैं किसी के कहने पर। और उसके सामने, गाय के गोबर के सामने अगरबत्ती दिखाते हैं, जल से उस पर आचमन करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं वो गाय के गोबर के सामने। तो ये अंधविश्वास है एक। तो जिस देश की प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, जो ऐसे जो कर्म कांड हैं, जो अंधविश्वास है, उससे दूर होना चाहिए। जापान ने क्या किया? उससे अपने नागरिकों को शिक्षा दी जितना हो सका, यानी 100% उससे शिक्षित हैं वहाँ के लोग। उसने शिक्षा दिया तो अंधविश्वास, जहाँ पे आप शिक्षा देंगे, अंधविश्वास धीरे धीरे वहाँ उस देश के अंधविश्वास कम होगा। उसने उस पर काम किया। एक वहाँ का एक लड़की थी, एक बात बता दें आपको, एक लड़की थी जो ग्रेजुएशन करती थी और उस स्टेशन से स्कूल जाती थी और वहाँ पे केवल वही टिकट लेती थी और उस स्टेशन से केवल एक ही लड़की जाती थी। तो वहाँ के रेलवे को घाटा हो रहा था। उसने एक बैठक बुलाई और उस पर विचार विमर्श किया कि जो लड़की के गांव के का स्टेशन है वहाँ से एक ही टिकट जा रहा है तो वहाँ से घाटा हो रहा है। तो उसमें पता किया गया कि ये एक लड़की कौन है। तो उसको पता चला कि नहीं, ये लड़की ग्रेजुएशन करती है और ये फर्स्ट ईयर में है। तो ये और साधन, स्कूल जाने का साधन उसका वही है, कॉलेज जाने का साधन ट्रेन, बाई ट्रेन जाती है। तो वहाँ के जितने भी स्टाफ थे उनको निर्देश दिया गया कि जब तक ये लड़की पढ़ेगी तब तक ट्रेन चलेगी। और क्या किया गया कि लड़की के टाइम के हिसाब से ट्रेन चलाया गया। जिस दिन लड़की की छुट्टी होती थी उस दिन ट्रेन नहीं चलती थी। जिस टाइम पे लड़की का स्कूल होता था उस टाइम पे उस ट्रेन चलाया जाता था और उधर से उसको वापस चलाया जाता था। तो जहाँ की गवर्नमेंट, जहाँ की सरकार की ऐसी सोच हो कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को हम शिक्षा दें, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे
लोग डेवलप करेंगे, उस देश का विकास होगा। लेकिन जहाँ पे स्कूल बंद किया जा रहा हो, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन देखिए फिर भी क्या हो रहा है, हमारे देश में 5,000 स्कूल बंद हो गए। सुनने में आ रहा है कि 27,000 स्कूल बंद होने वाले हैं। जहाँ पे संख्या बढ़ रही है तो वहाँ पे स्कूल बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में स्कूल बंद किया जा रहा है। तो ऐसी तो यहाँ की व्यवस्था है। तो स्पीड, तो उसने क्या अभी हाल में उसने इंटरनेट की दुनिया में, जो जापान है, इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। ऐसी स्पीड उसने इंटरनेट में खोजी है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। न भारत के पास है, न जापान के पास है, न ब्रिटेन के पास है, किसी के पास नहीं है। तो जापान, जो जापान की गति है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने 1.02 पेटाबिट्स प्रति सेकेंड की अविश्वसनीय इंटरनेट गति हासिल करके विश्व रिकॉर्ड बना डाला। इस उपलब्धि के साथ जापान ने तकनीकी की दुनिया में एक बार फिर अपनी बादशाह साबित कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इंटरनेट की गति, जो इंटरनेट की यह गति है, अमेरिका की औसत गति से, इसको ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका की जो इंटरनेट की गति है उसकी गति से 35 लाख गुना है। 1 लाख, एक गुना, 2 गुना नहीं है, कितना है? अमेरिका के जो इंटरनेट की गति है उससे 35 लाख गुना है। और भारत की औसत गति से, जो भारत की जो व्यवस्था है इंटरनेट की, जो उसकी गति है, उसकी गति से क्या है, 1.6 करोड़ गुना है। अब आप अनुमान लगाइए, भारत कहाँ है, हम किस दुनिया में हैं, हमारी इंटरनेट की गति क्या है, हम किस स्पीड से चल रहे हैं, हमारी स्पीड क्या है। आजकल जो भी हो रहा है टेक्नोलॉजी से हो रहा है, और टेक्नोलॉजी में हम कहाँ हैं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे छूटे हैं। हमारे पास जो इंटरनेट की जो गति है जापान की गति से क्या है, बहुत कम है। तो जो जापान ने गति हासिल की है इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट की गति है जापान की, वो क्या है, अमेरिका से 35 लाख गुना है और भारत से 1.6 करोड़ गुना तेज है उसकी गति। जाहिर है कि इस उपलब्धि ने तकनीकी नवाचार की सीमाओं को फिर से परिभाषित तो किया ही है, इसने वैश्विक डिजिटल अंतर को भी उजागर किया है। जापानी शोधकर्ताओं ने यह रिकॉर्ड हासिल करने के लिए 19 कोर आर्टिकल्स फाइबर केबल का उपयोग किया है, जिसकी खास बात यह है कि यह मौजूदा फाइबर आर्टिकल्स ढांचे के समान आकार की केबल का ही उपयोग करती है। एआई के दौर में जब वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ना तय है, तब बगैर मौजूदा बुनियादी ढांचे पर बोझ बढ़ाए इंटरनेट की क्षमता बढ़ाने की यह पहल भारत समेत सभी देशों के लिए प्रेरणादायक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 6G, इंटरनेट नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड वर्चुअल रियलिटी जैसी उभरती तकनीकों के लिए अत्यधिक डाटा ट्रांसमिशन की ज़रूरत होगी। जापान की यह तकनीकी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी एक बड़ा कदम है। हालांकि यह तकनीकी अभी प्रयोगशाला में ही है, लेकिन इसको आम जन तक पहुंचाने में कुछ ही टाइम लगेंगे। अभी यह एक मजबूत नींव तो रखती है। जापान की यह उपलब्धि हमें भी गति को बढ़ाने की
याद दिलाती है। भारत में डिजिटल इंडिया और भारत नेट जैसे कार्यक्रम के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी नेट की जो गति है बहुत स्लो है, बहुत धीमी है और 5G नेटवर्क का विस्तार अब भी चुनौतीपूर्ण है। यह जो अंतर है यह केवल तकनीकी न होकर सामाजिक और आर्थिक भी है। तेज इंटरनेट शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवसायों के लिए नए अवसर खोल सकता है। स्मार्ट सिटी, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन शिक्षा पद्धति जैसे पहले तेज और विश्वसनीय इंटरनेट के बगैर अधूरी है। जो भी है ये इंटरनेट के बगैर क्या है, ये अधूरी है। भारत को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने, अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहित करने और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हम भी ऐसे तकनीकी क्रांति का हिस्सा बन सके। भारत में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत जो जितना पीछे है, भारत इंटरनेट की जो स्पीड है, इंटरनेट की दुनिया में बहुत पीछे है। जापान से पीछे तो है ही है, अमेरिका से पीछे है, ब्रिटेन से पीछे है, जर्मनी से पीछे है। यानी जो इसकी गति है इंटरनेट की बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। और जो जापान ने एक क्रांतिकारी खोज की है, इंटरनेट की जो गति को बढ़ाया है, ये गति आप समझ सकते हैं कि जो HD फिल्म है, जो HD फिल्म आप देखते हैं, जो HD फिल्म हो है ना, वो 1 सेकंड में आपको वो 4 HD फिल्म 1 सेकंड में आपको लोड कर देगी। जो इसकी गति है 1 सेकंड में 4 HD फिल्म को ये लोड कर देगी, इतनी इसकी स्पीड है। अभी हमारे यहाँ क्या है, भारत में क्या है इसकी गति? भारत में अगर एक फिल्म लोड करना हो 15, 20, 30, 1 घंटा, जो देहाती क्षेत्र है उसमें तो घंटों लग जाते हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में है 10, 15, 20 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। लेकिन वो क्या कह रहा है, जो इंटरनेट, जापान की जो इंटरनेट की जो स्पीड है, जो खोजा है, अभी बनाया है हाल ही में, उसकी जो गति है 1 सेकंड में 4 फिल्म लोड कर देगा। आप इसकी गति का अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है। तो हम उसके मुकाबले बहुत स्लो हैं। हमें क्या करना है, हमें किस में फंसाया जाता है, हमें जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, इसी में फंसाकर जो नेतागण हैं अपने वोट के चक्कर में, अपनी कुर्सी के चक्कर में नौजवानों को उसी में फंसा कर रखे हैं। कभी कांवर के लिए, कांवर ये तो आस्था है, ठीक है, लेकिन इसके लिए पूरी मशीनरी लगा देना, मंदिर मस्जिद करना, मस्जिद को खोज कर मंदिर निकालना, यही काम रह गया है। तो इससे हमको दूर होना है। और हमें कहाँ, हमें जो शिक्षा है उस पे जोर देना है, अंधविश्वास से दूर हटना है, अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी आप लोग देखे हैं यहाँ पे बिहार में एक अंधविश्वास ने 4-5 लोगों की जानें ले ली, 5 लोगों की जानें ले ली। डायन डायन कह के वहाँ के लोगों ने